पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानवों के प्रति अपने कथन को कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी सत्य कहने में सक्षम हैं। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द जो हैं वो सत्य का प्रतीक मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव सृष्टि के ही विषय में विशेषतः कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ संसार में ग्रंथ, वेद, पुराण, ज्ञानी जन, संत जन जो कोई भी हैं सभी यही कहते हैं कि त्रिदेवों से सृष्टि हुई है। मतलब तीन ही देवता हैं जिनसे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा सभी यहाँ मानते हैं और ऐसा कहा गया है। सबने माना है, संसार में सबने माना है कि तीन ही देवताओं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है। बताया ग्रंथों में कि जो ब्रह्मा जी हैं वो उत्पत्ति करते हैं। क्या हर कुछ की, हर संसार में जो कुछ है उसकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी करते हैं और विष्णु जी जो हैं वो पालन करते हैं। विष्णु जी जो हैं वो पालन करते हैं और जो शंकर जी हैं वो संहारण करते हैं। मतलब एक उत्पत्ति करता है, दूसरा पालन करता है तो तीसरा संहार करता है। इस तरह से ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसी तरह से लोग मानते भी हैं। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन का मकसद क्या है इसे समझने का हम प्रयास करें और अधिक। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी केवल गायब को उत्पन्न किया है। यहाँ गायब शब्द कहा है, क्या समझो, न दिखने वाला। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किसकी किया है? जो दिखाई नहीं देता है उसकी उत्पत्ति किया होगा, उसकी उत्पत्ति किया होगा ब्रह्मा जी। क्योंकि यहाँ तो जो उत्पत्ति होती है कर्मानुसार होती है। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति करने से थोड़ी उत्पत्ति होती है।
कर्म से उत्पत्ति बनती है, कर्म से उत्पत्ति हो रही है सृष्टि की। जो जैसे कर्म करता है, जिस सृष्टि के लायक, जिस योनि के लायक के कर्म करता है, उसे उस योनि में जाना पड़ता है कर्म के अनुसार, अपने ही कर्म के अनुसार। अब ब्रह्मा जी तो चाहते तो वो कोई भी उत्पत्ति करा सकते हैं। अगर ब्रह्मा जी कराते होते तो सोर्स लगता, सिफारिश लगती, सब हो सकता था। अरे उनको क्या चाहिए था? पूजा अर्चना तो चाहिए था। लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित कर देते और अपनी अच्छी उत्पत्ति करवा लेते, लेकिन नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ब्रह्मा जी को जो लिखा गया है कि उत्पत्ति करता है, ये संभवतः इतना सही नहीं है। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्री विष्णु जी केवल मानवों का पालन करते हैं। अब मतलब पालन करता है विष्णु जी, तो क्या केवल मानवों का पालन करता है कि सारी सृष्टि के पालन करता है? अब यहाँ भी सवाल आ जाता है कि मानवों मतलब पालन करता का मतलब ये है कि वो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, उसमें कोई अतृप्तियाँ ना रहें। सभी प्रकार की तृप्तियाँ जो है वो विष्णु जी करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, पालनकर्ता का मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार की तृप्तियाँ जो है भगवान विष्णु जी करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसमें क्या सच है कि विष्णु जी जो है वो पालन करता है। जब ये सृष्टि अपने अपने ही कर्मों का खाती है, समझो बात को, अपने अपने कर्मों का खाती है, तो विष्णु जी पालन करता कैसे हुए कि वो सबको खाना पहुंचाते हैं? जिसके कर्म में जिस दिन का खाना नहीं लिखा है, उसे विष्णु जी जाके क्यों नहीं खिला देते हैं? जिसके कर्म में जिस दिन का और जितने दिन का खाना नहीं लिखा है, वो विष्णु जी जाके क्यों नहीं खिला देते हैं? क्योंकि वो भूखा तो रहता ही है और वो स्वयं पालन करता है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं किस तरह सत्य को कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहाँ तक कहूँ कर्मों का मारा कोई कोई मानो भूखा सो जाता है, लेकिन विष्णु जी उसके लिए खाना नहीं पहुँचाते हैं। भूखा सो जाता है, बच्चे सो जाते हैं। अरे कहाँ तक कहूँ, यहाँ तक तो सुना गया है कि गरीबी से बोझल होके, परेशान होके कोई कोई परिवार तो ऐसे किए अपने बच्चों तक को जहर खिला के खुद मर गए। जब खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं, तो क्या करते? ऐसे भी हुआ। वहाँ तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाए, वहाँ तो विष्णु जी भी नहीं रोक पाए, पहुँचा पाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि और शिव शंकर जी संहार करते हैं, परंतु किसका संहार? शंकर जी जो है संहार करता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो वो आखिर किसका संहार करते हैं? किसका संहार किया करते हैं? यहाँ संसार में तो सभी कर्म के मारे भोग प्रायश्चित से घिरे हुए हैं। क्या समझो? कर्मों के अनुकूल ही उनकी मृत्यु है। वो कर्मों के अनुसार खुद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, खुद से मृत्यु को प्राप्त हुआ करते हैं।
इस सब में सच्चाई क्या है? अब इधर ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार तीनों देवताओं का नाम नहीं आता है कि कहीं वो सृष्टि की उत्पत्ति करता हो या पालन करता हो या संहार करता हो। यहाँ तो मृत्यु होती है या कोई भी कर्म होता है तो वो अपने कर्मों के अनुसार होता है। कोई योनि में किसी को जाना होता है तो उसे कर्मों के अनुसार जाना होता है। ना उसे ब्रह्मा जी भेज सकते हैं कहीं, ना विष्णु जी भेज सकते हैं और न शंकर जी भेज सकते हैं। मानते हो? आदमी की जब मृत्यु होती है, यहाँ जब आदमी की मृत्यु होती है तो शंकर जी संहार करता है, लेकिन शंकर जी का नाम कभी कोई नहीं लेता कि वो संहार करने आ रहे हैं मेरा, मैं अब रहूँगा नहीं दुनिया में। हाँ, वो भगवान को याद करता है, राम राम करता है, ऐसे शब्दों को करता है, लेकिन कभी, क्योंकि आ तो रहे हैं शंकर जी उसकी मृत्यु, तो उसको उनको जपना चाहिए, उसका नाम देना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस सब में कुछ भी सच नहीं है, ये मानव की कल्पना युक्त कथा का रूप है। ये मानव के द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सब काल्पनिक है, ये कथा की रचना मानवों ने करी है। श्रेष्ठ कर्म के अनुसार योनियों को ग्रहण करनी होती है। मतलब ये जो श्रेष्ठ है ये कर्मों के अनुसार है। जीव आत्मा को कर्म के बंधन में रह करके उन्हीं अपने कर्मों के अनुसार उसे अनन्य योनियों में जाना पड़ता है। सच्चाई इतनी है, इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का कोई काम नहीं आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का खाती है। ये श्रेष्ठ जो है वो कर्म का खाती है, अपने अपने किए कर्म का फल खाती है, अपने अपने किए हुए कर्म का फल पाती है। ये कहा है। विष्णु जी कैसे देंगे? विष्णु जी क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? खट्टा लिखा है तो वो मीठा कर देंगे। कैसे कर देंगे जब हमारे कर्म हैं खट्टे के? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म बस सृष्टि की मृत्यु होती है। कर्म के अनुकूल ही यहाँ पर हर एक मृत्युएं होती हैं, सभी योनियों में श्रेष्ठ वर्ग की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर शंकर जी संहार किसका करते हैं? सो जाहिर है कि कल्पना मानव की त्रिदेवों की उत्पत्ति, क्या हर देवी देव की उत्पत्ति काल्पनिक है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं इस नज़रिए से, सत्य के भाव से जब हम देखते हैं तो ये सारी कथाएं काल्पनिक हैं। ना कोई देवी की उत्पत्ति हुई, ना कोई देवता की उत्पत्ति हुई, ना कोई देवी यहाँ करता है, ना कोई देवता यहाँ का करता है। करता है तो स्वयं मानव करता है, इसके अतिरिक्त कोई देवी देवता आदि नहीं है। यदि होता तो करता जरूर होता, लेकिन ना है और ना कोई देवी देवता यहाँ का कुछ भी करता है, ऐसा सच नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये केवल मानवों की काल्पनिक कथा है। इन देवी देवताओं की उत्पत्ति का कारण मानव है। ये मानव जो है इसने रचना किया है, इसने देवी देवताओं को उत्पन्न अपने मन से किया है, अपने लाभ के प्रति को लेके किया है, अपने फायदे के लिए लेके देवी देवताओं की उत्पत्ति किया है और पूजा पद्धति की रचना किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसलिए कि जिन्हें देवी देव आदि कहा है वे सभी अलिंग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना मानव ने जरूर करी है, लेकिन अलिंग सृष्टि है। समझो, जिस देवी देवता को ये कहते हैं वो अलिंग सृष्टि है,
वो कोई लिंग सृष्टि, वो कर्म से परे है। कोई कर्म ना कोई संहार करता है और ना कोई पालन करता है और ना कोई उत्पत्ति करने वाली सृष्टि है। समझ गए? तन द्वारा उत्पत्ति संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी ये सृष्टि अलिंग है, तन द्वारा उत्पत्ति संभव है। मतलब तन मतलब शरीर, जीवन के द्वारा ही केवल उत्पत्ति संभव है, और मन से उत्पन्न की हुई कोई सृष्टि नहीं होती है। जब आकार नहीं है, जब जीवन नहीं है, तो सृष्टि कहाँ होगी, कैसे होगी? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परंतु मन द्वारा कैसी भी सृष्टि नहीं होती है। जितनी भी उत्पत्तियां मानव ने लिख कर कही हैं, वो कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जितनी भी प्रकार की उत्पत्तियां मानव ने ग्रंथों आदि के द्वारा लिखा है, कहा है, उनमें कुछ भी सच नहीं है, जरा भी सच्चाई नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। सच कहें तो सृष्टि की उत्पत्ति कोई देवी देवता ने नहीं करी है। इस सृष्टि की उत्पत्ति जो है कोई देवी देवता के द्वारा नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। मात्र मानव ने सभी रचनाएं किया है। यहाँ पर मानव ने सभी प्रकार की रचनाएं किया है, किसी देवी देवता के द्वारा कोई भी रचना नहीं हुई है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। शंका कहीं ना करें, जो परम शक्ति भगवान ना देवी है ना देवता है। जिस शक्ति के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ना वो कोई देवी है और ना वो कोई देवता है। क्या? ना वो नर है और ना वो नारी है। जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो एक शक्ति, महाशक्ति है, जिस पर कभी किसी ने विजय नहीं प्राप्त कर पाई है, कोई बस नहीं कर सका है। क्या समझो? वही एक शक्ति है, उसी के द्वारा सभी कुछ संभव हुआ है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि किसी देवी देवता आदि के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई है। जो उत्पत्तियाँ यहाँ दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, कथावाचकों के द्वारा सुनाई जाती हैं, वो मानव की मन की कल्पनाएं हैं, जो कल्पनित ग्रंथ लिख करके और सब तक भेद रहित, भेद सहित को पहुंचा दिया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ना इस सृष्टि का कोई अंग है। देवी देवता इस सृष्टि के कोई अंग भी नहीं है। अगर माना जाए कि कोई सृष्टि के अंग है, मानव जो है वो सृष्टि का अंग है, जितनी योनियां हैं वो सृष्टि का कोई अंग है। सब में जीव आत्मा है, उस परमात्मा का अंश अंग है सब में, परंतु कोई देवी देवता का अंग किसी में नहीं है। ना कोई देवी देवता जो मानवों ने रची है, ना उनमें कोई शक्ति का अंश है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ना कहीं देवता है ना देवी है, संसार में केवल आडंबर है। कर्म, यहाँ पर कर्म को रखा गया है। कर्म मतलब सृष्टि के हेतु को लेकर के कर्म को उत्पन्न किया गया है, और उसी पर आधारित होकर के मानव वर्ग जहाँ तक है अनन्य योनियों को प्राप्त हुआ करता है कर्मों के अनुसार। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सृष्टि है वो जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा, जिसे कई भगवान नाम से जाने, तो ये सृष्टि अंशजा है। क्या समझो? नाना योनियों के पश्चात, मतलब वो एक अंश
चला आ रहा है कि वो उस परमात्मा का अंश सृष्टि है, लगा हुआ है, लगाव है। समझ गए? वो छाया, वो परम सत्य की परछाई इस सृष्टि पर हमेशा कायम रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक ही मानव पति पत्नी द्वारा संपूर्ण मानव की उत्पत्ति होती रहती है। एक पति पत्नी के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती रहती है। उत्पत्ति के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए उसमें नारी की भी जरूरत पड़ती है और नर की भी जरूरत पड़ती है। दोनों के मिलन मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, कहीं एक से सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी कैसे उत्पत्ति करेंगे? देखो, जब पति पत्नी के मिलन से सृष्टि उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति कैसे हो सकते हैं? ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। फिर भी मानव ये नहीं कहता कि मैं मानव की संतान हूँ। मतलब एक ही मानव से पैदा होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी वो मानव कोई नहीं कहता कि नहीं मैं मानव से पैदा हुआ हूँ, मैं मानव से पैदा हुआ हूँ। नहीं, समझने वाली बात है। कोई मानव ये नहीं कहता। सेठ जी ध्यान दो, पीर पैगंबर जी का सत्य कथन क्या कह रहा है। फिर भी मानव ये नहीं कहता कि मैं मानव की संतान हूँ। यहाँ कोई मानव ये नहीं कहता कि मैं मानव की संतान हूँ। कोई कहता मैं ब्राह्मण की संतान हूँ, कोई कहता मैं क्षत्रिय की संतान हूँ। इस प्रकार से जितने धर्म बने, जितनी जातियाँ बनी, जितनी पद्धतियाँ बनी, जितने परिवार बने, जितने कुटुंब बने, आदमी उनको जानता है कि मैं उनकी संतान हूँ, और कभी ये नहीं जाना कि मैं मानव हूँ और एक मानव की संतान हूँ। पंडित जी समझ में आ रहा होगा। कोई पूछेगा तुम किसके लड़के हो, क्या समझो, तो वो सीधी सीधी लगा करके अपने पिता का नाम त्रिवेदी जी है, द्विवेदी जी है, शुक्ला जी है, सिंह जी है, गुप्ता जी है, मतलब जो भी है वो नाम लगा के कहेगा मैं उनका पुत्र हूँ। ये नहीं कहेगा कि मैं मानव का पुत्र हूँ। है कि नहीं? तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की संतान हूँ, मेरी जाति मेरा धर्म सभी मानव है। ये कोई नहीं कहता कि मेरी जाति मानव है और मेरा धर्म जो है वो मानव का है। ये कोई नहीं कहता है। सच माने तो मानव अपने को गाली देता है। ये मानव सच्चाई से अगर देखा जाए तो वो मानव की संतान है। वो कहता मैं क्षत्रिय की संतान हूँ। वो किसी जाति का नाम लेके कहता है कि मैं उसकी संतान हूँ। अपने को ही एक मानव अपने को ही गाली देता है। सच्चाई ये है कि यहाँ मानवीय सृष्टि है तो हर मानव मानव की ही संतान है। ये जाति धर्म ये जो कुछ बनाए गए हैं और कुछ मतलब जाति धर्म कर्म भी बनाए हैं, और बनाए किसने हैं? मानवों ने बनाए हैं। काहे बनाए हैं? अपने हित को लेके, अपने लाभ को लेके, अपनों के लिए बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन पर हम मनन करें और अनुसरण करें, और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य को कहा है उससे हम मान्य करें, उसका सम्मान करें। सच्चाई ये है कि हमें उन त्रुटियों से बचना है जिन्हें ओम श्री पीर पैगंबर जी ने उजागर किया है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।